बोकारो दिन भर में आज। धनबाद में बुधवार को बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। क्या है पूरा मामला, बताएंगे। बिना मास्क पहने लोगों पर गिरी गाज, करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटों में जिले में हुए बड़ी घटनाओं और खबरों की चर्चा करेंगे विस्तार से। ब्यूटी पार्लर व्यवसाय से जुड़े लोगों पर कोरोना की मार, जीवन चलाना हुआ दूभर। आईआईटी और नीट की परीक्षा अब बस कुछ ही दिनों दूर, कैसे करें तैयारी, बताएंगे। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। भारत में एक दिन में करीब 70,000 कोरोना केस, कुल मामला 28 लाख के पार। दिल्ली में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जल जमाव और बिजली बाधित। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सरकारी मुहर। प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट अवमानना मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपने बयान पर पूर्ण विचार करने को कहा और सजा का ऐलान नहीं किया। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 394 अंक और निफ्टी 96 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 990 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वही चांदी का दाम 1100 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब चलते हैं बोकारो। जहां बोकारो जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन को भी कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। चास आईआईटी मोड़ के समीप प्रशासन ने बिना मास्क और बिना हेलमेट चालकों की सख्ती से चालान काटते हुए उन्हें चेतावनी दी। दो पहिया चालक एवं चार पहिया चालकों की बराबर जो है जांच की जाती है। दो पहिया चालक में जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, वर्तमान समय में जो है ना मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन पर चालान काटा जा रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर आईआईटी और नीट की परीक्षा स्थगित करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब ये परीक्षाएं घोषित तारीखों पर ही की जाएगी। आपको बता दें, आईआईटी का एग्जाम 1 से 6 सितंबर को होगा और नीट का एग्जाम 13 सितंबर को लिया जाएगा। इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों स्टूडेंट के लिए अब प्रिपरेशन को कुछ ही दिन बच गए हैं। इन अंतिम पलों में आईआईटी परीक्षा की तैयारी बच्चे कैसे करें, आइए जानते हैं। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, मेरी तरफ से उनको विशेष कोई टिप्स नहीं है एज सच। बस छोटा सा चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, अभी तक आपने देखा कि बहुत बार डेट्स बदले, फिर नए डेट्स आए, डेट पोस्टपोन होते गए, लेकिन इस बार मैं आपको चाहूँगा कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल आश्वस्त कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किया है और 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में आपके टेस्ट होने जा रहे हैं, ये तय बात है। तब इससे आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट, लास्ट मोमेंट टाइम मैनेजमेंट बना पाएंगे। जो टॉपिक्स आप अभी तक आपने टच नहीं किया है अपने सब्जेक्ट्स के, वो बिल्कुल ना करें। ये सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि नई चीज़ों में पढ़ना फिर आपके लिए व्यर्थ होगा। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका ख्याल आपको रखना है, वो ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस टेस्ट करें। जितना प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे आप, वो आपके लिए लाभप्रद होगा। इसमें ख्याल ये रखना है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट को रिपीट ना करें। दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो यू हैव टू हैव एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। और स्पीड आपके बढ़ने तभी है जब आप प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है। जो समय मिला हुआ है हमें 1 तारीख तक, उसको बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरती से यूटिलाइज करना है। एंड यू नो स्टूडेंट्स, नो वन इज़ बेटर देन योर ओन सेल्फ। आप जो रूटीन अपने बारे में लास्ट मोमेंट पे बनाओगे, दैट विल बी द बेस्ट। दिस आई फील एंड आई रियली लुक अप टू इट। जो क्वेश्चंस लास्ट में रिवीजन के लिए होते हैं, उनको स्टार मार्क क्वेश्चंस कहते हैं। तो वो स्टार मार्क्स क्वेश्चंस को अगर आपके टीचर्स भी करवाते आए हैं, आपने भी किया है अपने प्रिपरेशन में, तो उन स्टार मार्क्स क्वेश्चंस को आप वापस से देखें, रिवाइज करें। दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। आज हमने जाना कि आईआईटी की तैयारी कर रहे बच्चों को किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। कल हम आपको बताएंगे कि नीट की तैयारी कर रहे बच्चे किस तरह से प्रिपरेशन करें। कोरोना महामारी के दौरान रक्तदान करना बेहद जरूरी है। यह बात को हाईलाइट करते हुए बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर बोकारो के रेड क्रॉस सोसाइटी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। फोटोग्राफी दिवस है, पूरे दुनिया में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन हर साल इस दिन ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करती है। कोरोना महामारी में
पूरे दुनिया में खून की कमी है, क्योंकि रक्त जो है मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य को दिया जाता है और इसके कारण रक्तदान का बहुत कम आयोजन हुआ है या लोगों ने बहुत कम रक्तदान किया है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि रक्तदान के कार्यक्रम में जरूर आए और एक दूसरे को मदद करें। जहां एक तरफ लोग आगे बढ़कर रक्तदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी लोगों की सुरक्षा में जुटी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चास अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी शशि प्रकाश सिंह के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का विस्तार किया गया, जो कि 31 अगस्त तक लागू रहेगी। कोरोना काल में ब्यूटी पार्लर व्यवसाय से जुड़े लोगों की क्या हालात है, ये जानने की कोशिश आज हमने की। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले 4 महीने से इनकी पार्लर बंद पड़ी है, जिसके वजह से कमाई का जरिया बंद हो गया है। मेरा एक अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने ओपनिंग किया था, मतलब लगभग लॉकडाउन के पहले स्टूडियो 11 फ्रेंचाइजी लिया है। बहुत सारा पैसा लगा दिया, बहुत कुछ कर दिया और उसके बाद फिर ये लॉकडाउन हो गया। मैम हमने घर लिया हुआ है ईएमआई पे, गाड़ी ली हुई है ईएमआई पे, वो सारा ईएमआई कितने दिन मानेगा? लेगा ना, आज नहीं कल लेगा। ठीक है, उसके अलावा जो रेंट है, मकान मालिक का भी यही एक जरिया है जीने का, तो वो भी कितने दिन हमको माफ़ करेगा? माफ़ तो नहीं करेगा, हाँ आप बाद में दीजिए, आराम से दीजिए, ये थोड़ी बहुत रियायत कर सकता है, पर कोई माफ़ नहीं करेगा। हम लोगों को तो प्रेशर आ रहा है, बाद में बात ये हो रही है कि बिजली पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर हम लोग उस पर अपोज करेंगे मकान मालिक से, तो मकान मालिक बोलेंगे कि ठीक है भैया आप लोग खाली कर दीजिए। फिर जो इतना कुछ लगाया हुआ है, इतना पैसा लगा दिया, आप खाली करके अचानक से कहाँ जाएंगे? वो एक समस्या है। बच्चों का ट्यूशन फीस कहीं से नहीं, ऑनलाइन क्या क्लासेस हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। ऊपर से फीस के लिए प्रेशर आ रहा है। हमारे पास पैसे नहीं है, फीस कहाँ से देंगे? किसी तरह से चल रहा है ज़िंदगी, उसमें भी हम लोग क्या ऐसा तो नहीं कि लोग काम नहीं करवा रहे हैं, बस हम लोगों को दिक्कत है। जो एक सैलून खोल के, एक ब्रांड खोल के बैठे हैं, तो हम घर घर घूम के तो काम कर नहीं सकते। तो जो घर घर घूम के काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत इनकम हो भी जा रहा है, पर हमारा तो सब कुछ बंद है। मेंटेनेंस सारा कुछ लग रहा है, बिजली बिल लग रहा है, रेंट लग रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। हमारे पास पैसे एक भी नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग को पता ही नहीं था लॉकडाउन होगा इस तरह, नहीं तो हम लोग बहुत सारा पार्लर में होता है लगन का टाइम में ही सारा माल कॉस्मेटिक्स जो भी होता है हम लोग लगन का पहले ही उठा लेते हैं। उसके बाद हम लोग सोचते हैं इसके द्वारा हम लोग काम करेंगे, कुछ हम लोग का अर्निंग होगा। लेकिन 21 तारीख को लॉकडाउन होने के बाद हम लोग सोचे थे 1 मंथ में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्यों 50,000 का माल उठा चुके थे। उसके बाद ये 4 महीना से लॉकडाउन, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या होगा इसमें। सारा माल भी ख़राब हो गया, कॉस्मेटिक्स 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ रहता है इसका, वो पूंजी तो डूब गया, प्लस दुकान नहीं खुल रहा है, मकान मालिक लोग का भाड़ा, परेशानी है, पता भी नहीं चल रहा आगे कैसे सुधरेगा। गवर्नमेंट का तरफ से कोई अभी तक कुछ हुआ ही नहीं जो हम लोग को पार्लर को खुला जाए। हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। अभी ऐसा नौबत हो गया जो कभी कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं हम लोग, बच्चा का फीस नहीं दे पा रहा है, घर का रेंट नहीं दे पा रहा है। वाकई इन बातों से ब्यूटी पार्लर व्यवसाय से जुड़े लोगों की हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इन्हीं वजहों से सैलून मालिक भी कई बार सड़कों पर आ चुके हैं। बोकारो के बाद अब नज़र धनबाद की खबरों पर। धनबाद में बुधवार को बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना धनबाद के मटकुरिया की है, जहां 2 अज्ञात व्यक्तियों ने भाजपा नेता और जमीन कारोबारी सतीश सिंह को गोली मारी। गोली लगने के बाद सतीश सिंह को गंभीर स्थिति में पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उन्हें पीएमसीएच के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंडल के हमारे उपाध्यक्ष सतीश जी बैंक में गए थे कहीं काम से, वहीं पर गोली मार दी गई। देखिए वजह में मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि दिन दहाड़े बैंक मोड़ जैसे मटकुरिया जैसे भीड़ भाड़ इलाके में और लोग को गोली मार के आराम से अपराधी फरार हो जाते हैं, जब घोर निंदनीय है, घोर चिंतनीय है। धनबाद क्षेत्र के चिरगोड़ा विनोद नगर डीएस कॉलोनी में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने वहां के स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। संदिग्ध हालात में वहां के स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हाथों सौंपा।
ये लोग लगातार 2 दिन से लोग चोरी कर रहे हैं। कल भी लोग जो गाड़ी का बैटरी चोरी किया है और आज भी जो है पूरा गोदाम से सामान जो है पीछे की ओर DS कॉलोनी की ओर जो ये लोग जो है फेंक दिया। तो संजोग से एक आदमी बोले तो हम लोग 6 बजे सुबह में ही हम लोग जो है आ गए वहाँ पर, और 6 बजे पहुँचने के बाद एक आदमी अपना जो है ठेला लेने के लिए यहाँ पर आया था और वो ठेला के क्रम में ही उसको हम लोग जो है पकड़ लिए और इसको अभी हम लोग जो है पुलिस जो है थाना में अभी अपनी इसको। अब जानते हैं मौसम का हाल। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आज भी दिन की शुरुआत रिमझिम बारिश के साथ हुई और दिन भर हल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक यूं ही हल्की बारिश होती रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। एक नज़र बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। नावाडीह प्रखंड के बरई पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरई के समीप खराब पड़े चापाकल की मरम्मत PHED विभाग की ओर से की गई। पेटरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 4 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद केंद्र में OPD सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। गोमिया प्रखंड के हजारी पंचायत की एक महिला की स्नान करने के दौरान फिसलकर गिरने से मौत हो गई। बेरमो के मानव सेवा माधव सेवा मंच ने श्रम विभाग झारखंड के मद से असंगठित मजदूरों के बीच कपड़ा वितरण किया। कसमार थाना क्षेत्र के सुरजुडी में खेत किनारे एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसके बाद कसमार पुलिस ने शव को पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया है। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के विनोद चौक भंडारी डी में रूपलाल महतो के घर से 35,000 की चोरी हो गई। साथ ही चोरों ने जरूरी कागजात भी चुरा लिए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बेरमो थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर CCL ढोरी प्रक्षेत्र के अमलो चेक पोस्ट पर स्क्रैप लोहा लदे 2 ट्रकों को जब्त किया। चंदनक्यारी प्रखंड के कुम्हारडी मोड़ के समीप देर रात सीमेंट से लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा। इस दुर्घटना में अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर चालक और उपचालक को इलाज के लिए चंदनक्यारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन बोकारो और धनबाद की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।